युग परिवर्तन के साथ क्यों बदल जाते हैं मनुष्य के लक्षण। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड यानी कि समय को 4 युगों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग पर आकर ये खत्म हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग शुरू होता है और यह चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है। हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 4 युगों में ऐसा क्या अलग होता है जो ब्रह्मा जी को कालखंड को 4 युगों में विभाजित करना पड़ा। तो इसका उत्तर हमें मिलता है हिंदू धर्म के लिंग पुराण में, जिसमें इन 4 युगों में क्या असमानताएं हैं विस्तार से बताया गया है कि कैसे युग में आने वाले बदलाव से मनुष्य के लक्षणों में भी परिवर्तन आता है। सर्वप्रथम मिलकर जाने सतयुग के बारे में। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने जब समय अर्थात कालखंड को 4 युगों में बांटा, तब सबसे पहले खंड नाम सतयुग रखा गया। इसके बाद के कालखंड का नाम त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर अंतिम कालखंड का नाम कलयुग रखा गया। पहले कालखंड यानी कि सतयुग में सभी मनुष्य का एक ही धर्म होता है और वो धर्म है स्वार्थ का त्याग, यानी कि सतयुग के मनुष्यों में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, सभी एक दूसरे की मदद किया करते हैं। उस युग में किसी भी मनुष्य को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी, जिसका कारण होता है कि सतयुग में मनुष्य अपने सभी इंद्रियों को संयम में रखता है, कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता। इतना ही नहीं, सतयुग के मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते, जिसकी वजह से उनके आंखों में से आंसू भी नहीं निकलते। उस युग में ना किसी में घमंड होता है और ना ही कोई अन्य विकार। मनुष्य आपस में लड़ते नहीं हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि सतयुग के मनुष्य बड़े ही फुर्तीले होते हैं। आलस क्या होता है इन्हें पता ही नहीं होता। सतयुग के मनुष्यों की सबसे बड़ी खासियत ये हुआ करती है कि वो ना तो किसी से द्वेष रखते हैं और ना ही किसी की चुगली करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या और ना ही कोई एक दूसरे से बलवान समझता है। सतयुग में सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सतयुग में सभी वर्गों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से सभी अनुष्ठान कर सकते हैं। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते थे। मित्रों, सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और जब यह काल अवधि समाप्त हो जाती है तो नए युग यानी कालखंड का दूसरा युग यानी कि त्रेता युग आरंभ होता है। मनुष्य त्रेता युग में अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्य की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगता है, यानी कि उनके अंदर स्वार्थ पनपने लगता है। वे एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। साथ ही इस युग में मनुष्य में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्य की संख्या काफी कम होती है। इस युग में समाज वर्ण आश्रम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाता है। हालांकि त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा धन का लोभ होने पर भी इस युग की स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं और पुरुष भी अपनी पत्नियों को धोखा नहीं देते हैं। संतान भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती है और इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद कलयुग के तीसरे खंड की शुरुआत होती है, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है, यानी कि वो स्वार्थी होने लगता है। इस युग में भौतिक सुखों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगता है और धर्म को त्याग देता है। जैसे जैसे इस युग की काल अवधि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में लोगों की पहचान काम से नहीं होती बल्कि जन्म से की जाती है। अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र कहलाती है। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने की आजादी नहीं मिलती और ना ही क्षत्रियों की तरह शास्त्र चलाने की। अर्थात द्वापर युग में समाज पूर्णतः जातियों में बढ़ जाता है। लोगों को दूसरों के साथ साथ अपनों से भी ईर्ष्या होने लगती है।
द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करती। और मित्रों, यही सारी वजह थी कि इस युग में महाभारत जैसा महायुद्ध भी हुआ था। देखा जाए तो इस युद्ध का मूल कारण वही सब था जो लिंग पुराण में बताया गया है। अगर दुर्योधन को सत्ता का लोभ नहीं होता, वो अपने ही भाइयों पांडवों से ईर्ष्या नहीं करता, एक स्त्री को भरी सभा में अपमानित नहीं करता, तो शायद ये युद्ध होता ही नहीं। खैर, पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष हुआ करती है और इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। और इस अवधि के समाप्त होने पर कालखंड का अंतिम युग यानी कि कलयुग आरंभ होता है। मित्रों, कलयुग के मनुष्य कैसे होते हैं, इसे जानने से पहले आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि आखिर युग के हिसाब से मनुष्य में ये परिवर्तन कैसे होते हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता है, जो त्रेता में 3 पैर वाला, द्वापर में 2 पैर वाला और कलयुग में सिर्फ 1 पैर वाला ही रह जाता है। धर्म का लोभ होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति पर भी प्रभाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्यों में युग के हिसाब से काम, क्लेश, शरीर, रोग तथा द्वंद्व बढ़ने लगता है। इसी अनुपात में वेद शास्त्रों को मनुष्य त्यागने लगता है और अंतिम कालखंड यानी कि जब कलयुग आता है तो मनुष्य माया तपस्वियों का वध करने लगता है। इस युग में मनुष्य अधार्मिक, अनाचारी, महाक्रोधी और अल्पबुद्धि वाले होते हैं। इस युग में मनुष्य अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते, लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं, जिसे पुराणों में भी भ्रूण हत्या कहा गया है। इस युग के कर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग में लोग तप और यज्ञ के फल को भी बेच डालते हैं। कलयुग की स्त्री हो या फिर पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान न के बराबर रह जाता है। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो उनका हाल तक नहीं लेते। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फीट रह जाती है। साथ ही कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु घटकर 70 से 80 वर्ष रह जाती है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे युग परिवर्तन के साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं कि लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लीन होता जाता है, जिसकी वजह से मनुष्यों का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं। क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम होने लगती है। इस पुराण में कलयुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है और जब यह अवधि समाप्त होती है तब सृष्टि के नए चक्र का आरंभ होता है और एक बार पुनः सतयुग आरंभ होता है। चारों युगों में वैसे तो कलयुग को सबसे श्रापित युग बताया गया है, लेकिन मित्रों, कलयुग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया गया धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का नाम मात्र लेने से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।